नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? भारत सिंह बिस्ट। भारत जी, आप कहाँ से आए हो? सर मैं कोटद्वार से आया, उत्तराखंड कोटद्वार से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर मैं लोक वेद के अनुसार ही देवी देवताओं और खासकर मैं शिव जी की भक्ति किया करता था। सर कब से कर रहे थे शिव जी की पूजा? वैसे तो हमारे गढ़वाल में जो प्रचलन है शुरू से ही, मतलब जो हमारे जो उससे आ रखा है, परिवार से आ रखा है या पुराने बुजुर्गों से चला आ रहा है, उससे करते थे हम। सर आप पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान शिव की और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर ये हमारे हो सकता है पिछले कर्म का कोई पुण्य हो, जिससे कि हम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे भाग्य में ये भक्ति नहीं थी, लेकिन हमारे पिछले जन्मों का ही कोई कर्मफल ऐसा रहा कि जिससे हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। कैसे आए आप उनकी शरण में? सर मैं एक मंदिर में जाता था, वहाँ पर मैं सावन के महीने में जो है शिव पुराण पढ़ता था, और वहाँ पे थोड़ा भक्ति जो भी शिव की आराधना होती करते थे, तो वहाँ पे जो शिव के पुजारी थे वो भी गुरु बनाना चाहते थे। तो उन्होंने एक टीवी में जो ये आता है, ये स्लोगन आता है कि ज्ञान गंगा के विषय में आता था, तो उन्होंने कहा भाई SMS करिए और ज्ञान गंगा आपको फ्री मिल जाएगी। तो उन्होंने SMS करके वो ज्ञान गंगा फ्री में मंगा दी और वो अपने मंदिर में रख दी। तो उन्होंने कहा भाई किताब पढ़ के देखो, तो मैंने भी उनके साथ वो किताब पढ़ी। फिर उन्होंने कहा कि आपको कैसे लगे? मैंने कहा तो बहुत गजब का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान हमने आज तक कभी नहीं सुना। तो बोला आप चलोगे, गुरु बनाओगे? मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि मैं इससे पहले भी 2 गुरु बना चुका था। पहले गुरु थे मेरे आशुतोष महाराज जी, दिव्य ज्योति शास्त्र संस्थान के, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के थे वो आशुतोष महाराज, और दूसरे थे मेरे हमारे जूना अखाड़े के जो है 1000 उमाकांत सरस्वती जी। तो कितने साल तक आपने आशुतोष महाराज की साधना की? आशुतोष महाराज के में उनमें कोई ऐसी भक्ति में दम नहीं था, जिससे कि मुझे वो 2-3 महीने में छोड़नी पड़ी। जो आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे? जो मैं जूना अखाड़े से जुड़ा था, उन्होंने भी एक गायत्री मंत्र दे दिया था, उसमें भी कोई दम नहीं था, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा नशा करता था, मीट मांस खाता था, इसका प्रयोग करता था। किसी में इस भक्ति में दम नहीं रहा कि मैं उसको त्याग सकूं, और घर में मेरा उल्टा मजाक होता था। सर जब आपने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और आपकी इच्छा हुई कि आप भी संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाना चाहेंगे, तो सर आप पहले से 2 गुरु बना चुके थे। आपको उन संतों में और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गए ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? जी जमीन आसमान का फर्क है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में और जो गुरु हैं जितने भी जगत में, उनसे बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जो हैं, पूरे शास्त्रों को खोल के, हमारे जो हॉली बुक्स हैं, वेद और खासकर गीता, और हमारे जो मुस्लिम भाई के जो धर्म ग्रंथ है कुरान, और बाइबल का जो है धर्म ग्रंथ है बाइबल, इन सबको खोल के दिखाते हैं। तो उससे हमें जो है ज्ञान का, इससे बढ़कर कोई ज्ञान ही नहीं है दुनिया में। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, उसके बाद आपको क्या लाभ मिला? सर मुझे सबसे पहला लाभ तो यह है कि मैं नशा मुक्ति करता था, या मांस अनाप शनाप जो मैं क्रियाएं करता सब उसका त्याग हो गया। और दूसरा मुझे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मुझे मोक्ष मार्ग मिला। बस बाकी मैं एक प्राइवेट काम करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, और जो भी मैं काम करता था मेरे जेब में कोई पैसा नहीं, बहुत सारे काम करने के बाद भी पैसा नहीं बचता था। लेकिन जब से मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आया, हमारे जेब में चाहे काम करें ना 24 घंटे जेब में पैसा रहता है, जिससे कि उससे हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए, और जैसे आपने बताया कि पहले आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, और संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को पहला नियम यही बताते हैं कि नशा आदि छोड़ना होगा। तो आजकल हम ये देखते हैं कि जो लोग नशा करते हैं वो नशा छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो फिर आपने कैसे इस नियम का पालन किया, कैसे आप नशा छोड़ पाए? यही तो सतगुरु के महाराज की पहचान है। सतगुरु जो होता है उसकी यही पहचान है कि उनके वचन में शक्ति होती है, और वो जो वचन से कहते हैं उसमें बड़ी शक्ति होती है। जैसे कि बिल्कुल उसको नशा को त्यागने में, या जो हम बुराइयाँ करते हैं उसको त्यागने में कोई भी समय नहीं लगा। तत्काल हमने वो बुराइयाँ छोड़ दी और बिल्कुल अपने भक्ति मार्ग पर लग गए, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान ही ऐसा दिया है। सर जो अन्य गुरु हैं, आचार्य शंकराचार्य हैं, वो काफ़ी सालों से अपना आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते आ रहे हैं, तो अचानक संत रामपाल जी महाराज जी को सदग्रंथों के अंदर से ऐसा कौन सा गुण रहस्य मिल गया कि जो इतने सालों से चली आ रही साधनाओं पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया? सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सर जब से परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, तो सबसे पहले इस सृष्टि में दुनिया में जो है ये वेद ही परमात्मा ने ब्रह्म के श्वासों के द्वारा जो है उत्पन्न किए हैं। और वेदों में जो ज्ञान लिखा हुआ है वो बिल्कुल ऑथेंटिक ज्ञान है, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। लेकिन सर कभी परमेश्वर की एक वाणी है, गुरबिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न साहर रहे अज्ञानी। तो इन लोगों को कोई जीवन में कोई गुरु नहीं मिला जिससे कि ये मनमाना आचरण अपना करते रहे, जो हमारे लोक वेद के अनुसार जो है देवी भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण, इन पे ही आश्रित रहे। सर जो लोग आज भी उन लोगों के पास फंसे हुए हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
सर मैं उनको तो ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जो है सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान सुनिए। साधना चैनल पे जो है 7:40 से और 8:40 तक जो है साधना चैनल पे जो है संत गुरु रामपाल जी का ज्ञान आता है, सत्संग आता है, उसको सुनिए और उस ज्ञान को अपने वेदों से, अपने पवित्र पुस्तकों से, वेदों से और गीता से मिलाइए। अगर वो आपको ज्ञान वेदों से नहीं मिलता, उन्हें नहीं मिलता है, तो आप उसको समझना कि ये ज्ञान सही नहीं है। और अगर वेदों से मिलता है, गीता से मिलता है, तो समझो वो वही सबसे अच्छा ज्ञान है और बाकी सब ज्ञान जो है वो रिजेक्ट है। सर सभी धर्मगुरु ऐसा बताते हैं कि जो वो भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार है, तो एक आम भगत कैसे निर्णय करेगा कि कौन सही बता रहा है और कौन गलत बता रहा है? सर जो लोगों को चाहिए कि जितने भी हमारे शंकराचार्य, गुरुदेव, ब्राह्मण, पंडित जो भी हैं, इनके शास्त्रों को पढ़ें, इनके ज्ञान को पढ़ें और फिर उसे अपने शास्त्रों से मिलाएं। अगर उनका ज्ञान हमारे शास्त्रों से, पवित्र ग्रंथों से मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप उसको जो है बिल्कुल उसको रिजेक्ट करिए और उसको अपने जीवन में न उतारें। सर जो भक्त आत्माएं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? सर वो जो है साधना चैनल पे जो गुरु जी महाराज का सत्संग चलता है, उस पर नीचे एक पीली पट्टी आती है, उसमें जो है मोबाइल नंबर दिए गए हैं और भक्त जो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है वो अपना लोकेशन बताए, अपना एड्रेस बताए कि मैं फलानी जगह में रहता हूँ। वो फ़ोन नंबर करके बताएंगे कि उस जगह पे जो है फलानी जगह पे नामदान दिया जाता है और वहाँ से नामदान लेके अपना वो कल्याण करा सकते हैं। सर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, सर आप यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं खासकर उत्तराखंड के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग जो वेद मतलब जो है लोग वेद से करके आज तक मतलब ये पूजा पद्धति कर रहे हैं, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता है। क्योंकि हम यहाँ पे जीव होते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। अब हाँ, अगर हमारी एक देवी जी थोड़े दिन नाराज़ होती है तो उसको मनाने के लिए पहले तो हमें एक चौबटा कहा जाता है, उस पर एक मुर्गी की डेथ करनी पड़ती है, मुर्गा काटना पड़ता है। एक पाप तो वहाँ पे करते हैं और फिर उसके बाद घर में उसके नाम का एक अलग से बकरा बना रहता है, जिसको कि ब्राह्मण जो है अपनी पूजा पद्धति करके फिर उसको मरवाता है। तो इसलिए कबीर बीजक में कबीर परमेश्वर ने वाणी लिखी है कि स्नान करी तिलक दे बैठे, विदसों देवी पुजाई, धर्म कत अधर्म करत है तुझे ब्राह्मण कहूँ या कसाई। ये कबीर परमेश्वर की वाणी है। इसका मतलब यह है कि एक तो तुम स्नान करके और बिल्कुल तिलक लगा करके सब शुद्ध करके देवी का पूजन करते हो और सब कुछ करने के बावजूद फिर आप आपस में बकरा कटाते हैं, तो क्या मतलब क्या नुकसान होता है? तो पाप ही किया उसने, तो उस बकरे की आत्मा कहाँ क्या कहेगी? वो तो दुखी देगी ना, वो फिर साल 6 महीने बाद फिर जो दिखना शुरू कर देगी। सर इसके साथ ही हमारे जहन में एक सवाल उठता है, आज तक संतों की परिभाषा उनके रहन सहन और उनकी वेशभूषा से होती है कि उनकी जटाई लंबी होती है, दाढ़ी बहुत लंबी लंबी रखते हैं, हाथ में करमंडल रखते हैं, भगवा वस्त्र धारण किए होते हैं, लंबी लंबी मालाएं उनके गले में होती है। लेकिन इन सब चीज़ों के विपरीत संत रामपाल जी महाराज को देखते हैं तो वो एक साधारण व्यक्ति नजर आते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज को लोग कैसे पहचान पाएंगे? तो यही तो सर हमारा जो ये दुनिया है या जो ये जन समाज है, इसी से भ्रमित हो गया है। क्योंकि इनको तो जो साधु संत जो है नीले पीले वस्त्र पहनते हैं उनको ही ज़्यादा मतलब जो है साधु संत मानते हैं, और आम साधारण आदमी को चाहे उसको कितना ही ज्ञान हो, पूर्ण परमात्मा की वो सामने ना आ जाए, ये उनको जो है ज्ञानी नहीं समझते या सदगुरु नहीं मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहेब।